शिक्षा के लिए माँ और पिताश्री तो अधीर हैं ही, किंतु जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है उनसे मिलने का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा मेरी शिक्षा की पूर्णता के बिना। ये हनुमान को क्या हुआ? प्रणाम गुरु माता। यशस्वी भव पुत्र। देव सभा के बारे में सोच रहे हो पुत्र, लेकिन उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे गुरुदेव सब संभाल लेंगे। मैं देख रही हूँ तुमने भोजन भी नहीं किया। ये लो लड्डू खाओ। नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माता अंजना होती तो क्या फिर भी तुम यही कहते? सब ठीक हो जाएगा पुत्र। ना जाने क्या हुआ होगा देव सभा में। मेरी आगे की शिक्षा होगी भी या नहीं। हनुमत हैं अति आशंकित, होगा क्या भविष्य अनिश्चित। निश्चल भाव से करते यत्न, शिक्षा पथ में तब क्यों वे। यह कदापि उचित नहीं कि एक वानर बालक शिक्षा ग्रहण करे और देव पुत्र शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। पुत्र मेरा हो या किसी अन्य देवता का, सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने का प्रथम अधिकार देव पुत्रों को ही होना चाहिए। किंतु सूर्य देव पक्षपात करते हुए एक वानर बालक को वरीयता देकर उसे शिक्षा दे रहे हैं। वरुण देव, हनुमान कोई साधारण वानर बालक नहीं, रुद्रांश है। ज्ञात है मुझे, किंतु सत्य तो यही है कि वो है तो एक वानर बालक ही, और वानर बालक से पूर्व वरीयता देवपुत्र को मिलनी चाहिए। आप सब भी स्मरण रखिए, यदि सूर्यदेव मेरे पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे तो हनुमान की शिक्षा किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं होने दूंगा मैं। वरुण देव, आप चुनौती दे रहे हैं मुझे? हाँ,
क्योंकि पक्षपात किया है आपने। नारायण नारायण। जब राहु शीश पर सवार हो तो मति ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है जैसे वरुण देव की हुई है। उन्हें तो स्वयं ही ज्ञात नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। राहु उनके शीश पर चढ़कर उनसे बुलवा रहा है, नारायण नारायण। वरुण देव, ये मिथ्या आरोप है मुझ पर। मैं सूर्य कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सूर्य लोक में जो भी बालक शिष्य बनने आता है उन सब की परीक्षा ली जाती है। यदि आपका पुत्र गव योग्य होता तो उसे हनुमान से पूर्व शिक्षा दी जाती और हनुमान को अन्य छात्रों की तरह गव की शिक्षा को पूर्ण होने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती। वरुण देव, आज तक मेरे न्याय पर किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया है। तो आज मैं उठा रहा हूं प्रश्न। हनुमान को शिक्षा के लिए प्राथमिकता देना, यही आपका पक्षपात है। और ये पक्षपात आप क्यों कर रहे हैं, ये मैं बताता हूं। मैं ही नहीं, आप सबको भी ज्ञात है कि सूर्य देव को रावण के बंधन से हनुमान ने मुक्त कराया था। उस उपकार का प्रतिफल चुकाया गया है हनुमान को शिष्य बनाकर। ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? वरुण देव, आप अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं जो देव सभा के अनुकूल नहीं है। वरुण देव, शिक्षा तो मेरे पुत्र जयंत की भी स्थगित है, किंतु मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति होनी चाहिए। सूर्य देव का गुरुकुल देवों का गुरुकुल है, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए देव पुत्रों को किसी भी प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। योग्यता का मापदंड गुरु और शिष्य दोनों के लिए आवश्यक है, इसीलिए परीक्षा का विधान है ये। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं, ऐसी कौन सी परीक्षा ली आपने मेरे पुत्र की जिसमें उसे आपने अयोग्य घोषित कर दिया? मेरे समक्ष तो ली नहीं आपने परीक्षा। यदि मेरी परीक्षा पर आपको संदेह है तो मेरे पास उसके लिए भी एक हल है, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि हनुमान मेरा शिष्य बनने के योग्य है या गव की अयोग्यता का मेरा निर्णय अनुचित है। उत्तम, अति उत्तम। बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आए हो राहु। बस दशानन, किसी भी प्रकार इस प्रतिस्पर्धा में उस बानर को परास्त कराना है। जानता हूं, उस वानर की पराजय ही हमारे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। और तब सूर्यदेव अपने वचन के अनुसार उस बालक को शिक्षा नहीं देंगे। बस चिंता इस बात की है कि उस हनुमान के पास मायावी शक्तियां हैं और वरुण देव के पुत्र गौ के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं। गौ के पास ऐसी कोई शक्ति है नहीं, पर होगी। उसे शक्तिशाली बनाऊंगा मैं, दशानन रावण। उस वानर बालक के पास दिव्य शक्तियां हैं ना, तो गौ को मायावी शक्तियां प्रदान करूंगा मैं। उन शक्तियों को पाने के पश्चात गौ सहजता से उस वानर बालक को परास्त कर देगा।
गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या निर्णय हुआ देव सभा में? क्या आप मुझे शिक्षा प्रदान करेंगे ना? पुत्र, तुम्हारी शिक्षा बोलते बोलते रुक क्यों गए गुरुदेव? क्या हुआ गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? कहिए ना, मेरी शिक्षा पूर्ण होगी या नहीं? अब तुम्हारी आगे की शिक्षा तुम्हारे अपने ही हाथ में है वत्स। मेरे हाथ में? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हनुमान, देव सभा में ये निर्णय हुआ है कि समस्त देवताओं के समक्ष तुम्हारे और वरुण देव के पुत्र गव के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। जो भी इस स्पर्धा में विजयी होगा वही मेरा शिष्य होगा। ये स्पर्धा आज ही होनी है पुत्र। क्या तुम प्रस्तुत हो इस स्पर्धा के लिए? मैं किसी भी स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। मुझे अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। तुम्हारी भावना सराहनीय है पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। सभा निर्णय से हुए अवगत, स्पर्धा प्रस्ताव से सहमत। अपनी क्षमता में रख विश्वास, शुद्ध मन से करेंगे प्रयास। प्रत्येक परीक्षा हेतु प्रस्तुत, ज्ञानार्जन को पूर्ण समर्पित। हनुमत हो स्वयं पर निर्भर, उद्देश्य प्राप्ति को है तत्पर। गौ, ध्यान रहे, युद्ध हो या प्रतिस्पर्धा, विजय परम लक्ष्य होता है। विजय शक्ति से प्राप्त हो या युक्ति से। मैं तुम्हें युक्ति की जितनी शक्तियां प्रदान कर सकता था, मैंने तुम्हें प्रदान की हैं पुत्र। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस वानर को कैसे परास्त करते हो। पिताश्री, आज उस वानर पुत्र को ये ज्ञात हो जाएगा कि ये देव पुत्र के समक्ष वो तुच्छ है और तुच्छ ही रहेगा। इस प्रतिस्पर्धा में विजय आपके पुत्र की होगी पिताश्री। पुत्र, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ये रावण यहां भी आ गया। लंकेश, आप यहां वरुण लोक में? वरुण देव, रावण के लिए कोई भी लोक अगम्य नहीं है। धरती से स्वर्ग लोक तक, ब्रह्मलोक से सूर्य लोक तक मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। मैं तो आपके पुत्र को आशीर्वाद देने आया हूं, जिसके बिना इसकी विजय संभव नहीं है। क्या सोच रहे हो वरुण देव? इसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इसे मायावी शक्तियों की आवश्यकता है, जो इसे केवल मैं दे सकता हूं। और ये मेरी मायावी शक्ति तुम्हें विजय दिलाएगी पुत्र। किंतु मैं इनसे कोई शक्ति क्यों लूं? पुत्र, ये यहां मित्रता के भाव से आए हैं। अभी तुम्हारा लक्ष्य है विजय की प्राप्ति। लंकेश, रावण का भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र गव, जिसके बिना तुम्हारी विजय असंभव है। प्रणाम लंकेश। विजय भव। ये
ये आशीर्वाद तो आपने भी दे दिया अपने पुत्र को वरुण देव। किंतु इसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इसे मायावी शक्तियों की भी आवश्यकता है, जो इसे केवल मैं दे सकता हूं। ये लोग अब यही है मायावी मुद्रिका। इस मुद्रिका की मायावी शक्तियां तुम्हारी विजय सुनिश्चित करेगी पुत्र। ले लो। अपने पुत्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो रावण से मित्रता भी। किंतु इसे प्रयोग कैसे करना है लंकेश? तुम्हें कुछ विशेष नहीं करना है पुत्र। पर्दा आरंभ होने के पश्चात जैसे ही तुम्हें अवसर मिले, इसके रत्न को दबा लेना। इसमें निहित मायावी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, फिर ये स्वयं ही अपना कार्य करेंगी पुत्र। मायावी शक्ति पिताश्री, अब तो विजय मेरी ही होगी। उस तुच्छ वानर को परास्त होना ही होगा। किंतु स्मरण रहे पुत्र, इसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। यदि दूसरी बार इसका उपयोग करोगे तो इसका प्रभाव प्रतिकूल भी पड़ सकता है। मैं समझ गया लंकेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लंकेश, ऐसे समय में आप मेरे पुत्र की सहायता के लिए आए। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। वरुण देव, उस तुच्छ वानर को देवताओं ने अपने शीश पर चढ़ा रखा है। उसकी तुच्छता का आभास उसे होना ही चाहिए। उस वानर की पराजय में गव का भविष्य और मेरी भी विजय छुपी हुई है। किंतु किंतु क्या लंकेश? किंतु ये वरुण देव कि आपको भी मेरा एक कार्य करना होगा। हम भी तो देखें हनुमान और गव के मध्य कौन सी स्पर्धा होने वाली है। ये वरुण देव कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें अपने पुत्र को लेकर आ जाना चाहिए। प्रणाम वरुण देव। मेरा अमोघ अस्त्र, इससे तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे हनुमान। देवगुरु बृहस्पति, वायुदेव, अग्निदेव एवं यहाँ उपस्थित सभी देवगण एवं बालकों, आज आप सबके समक्ष एक स्पर्धा होगी हनुमान और गव के मध्य।
और जो भी स्पर्धा में विजेता होगा उसे ही सूर्यदेव की शिक्षा प्राप्त होने का अधिकार होगा। और जो भी इस स्पर्धा में परास्त होगा उसे सूर्यदेव अपनी शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे। वो स्पर्धा क्या होगी इस विषय में सूर्यदेव बताएंगे। क्षमा करें देवराज, मेरा सुझाव है कोई बड़ी और कठिन प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कुछ ऐसा जिससे कि हनुमान और गौ की शक्ति, युक्ति एवं बुद्धि चातुर्य की परीक्षा हो सके। एक बार सूर्यदेव बड़ी प्रतियोगिता के लिए हाँ कर दे, फिर मैं वो करूंगा जो रावण ने कहा था। मैं ऐसी प्रतिस्पर्धा रखूंगा कि वरुण देव भयभीत होकर स्वयं ही अपने पुत्र को प्रतिस्पर्धा से हटा लेंगे। उचित है। यदि वरुण देव की यही इच्छा है कि प्रतिस्पर्धा कठिन होनी चाहिए, तो यह स्पर्धा काल कुंभ के भीतर से ध्वजा लेकर आने की। सूर्यदेव, आज तक काल कुंभ से कोई भी ध्वजा लेकर बाहर नहीं आ पाया है। चाहे वो देवपुत्र हो, ऋषि पुत्र हो या गंधर्व पुत्र, जो भी उस ध्वजा को लेने काल कुंभ में गया है वो वहीं पर बंदी बनकर रह गया है। काल कुंभ की रक्षा करने वाले सैनिक भी महायोद्धा हैं। उन्हें परास्त कर काल कुंभ में प्रवेश करना सहज नहीं है सूर्यदेव। प्रतिस्पर्धा का कोई अन्य मापदंड निर्धारित कीजिए। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव की ये इच्छा है कि ये प्रतिस्पर्धा कठिन हो और काल कुंभ से ध्वजा लेकर आना बड़ी और कठिन स्पर्धा है। हाँ, यदि हनुमान या गव को इस काल कुंभ में जाने से भय लगता है, तो वो अपनी पराजय स्वीकार करके प्रतिस्पर्धा को समाप्त करा सकते हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति ना हो तो ये प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए। काल कुंभ विशेष शक्तियों से युक्त एक मायावी कमल है, जिसे समुद्र देव ने विशेष रूप से मुझे भेंट किया था। असीमित क्षमता वाला छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो सकता है। जो छात्र काल कुंभ की रक्षा कर रहे सैनिकों को परास्त करता हुआ काल कुंभ में जाकर ध्वजा लेकर न्यूनतम समय में बाहर आ सके, वही असीमित क्षमता वाला छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो सकेगा। स्मरण रहे, काल कुंभ रूपी कमल की पंखुड़ियां कुछ ही समय के लिए खुलती हैं। यदि एक बार वो बंद हो गईं, तो कोई भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगा। अब भली भांति सोचकर बताइए कि क्या इस प्रतिस्पर्धा के लिए हनुमान एवं गव प्रस्तुत हैं? गुरुदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरा पुत्र गौ भी स्पर्धा से पीछे नहीं हटेगा सूर्यदेव। किंतु क्या वरुण देव? किंतु स्पर्धा स्वयं की शक्तियों के आधार पर होनी चाहिए।
हनुमान को देवताओं ने वरदानों की शक्तियां दी हुई हैं, इसलिए हनुमान को वरदानी शक्तियां त्याग कर इस स्पर्धा में भाग लेना पड़ेगा। यह अनुचित है वरुण। हनुमान और गौ के पास जो भी शक्तियां इस समय हैं, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। गौ देवलोक का वासी है और स्वाभाविक रूप से इसके पास पृथ्वीलोक वासी की अपेक्षा अधिक शक्तियां हैं। वायुदेव, गौ को ये शक्तियां स्वाभाविक रूप से मिली हुई हैं, इसलिए हनुमान को भी अपनी स्वाभाविक शक्तियों के साथ इस स्पर्धा में प्रस्तुत होना पड़ेगा। उचित है। मैं इस प्रतिस्पर्धा में अपनी वरदानी शक्तियों के बिना ही भाग लूंगा। आज्ञा दें गुरुदेव। मैं समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ये शपथ लेता हूँ, मैं केसरी नंदन हनुमान इस प्रतिस्पर्धा में अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग कदापि नहीं करूँगा। राहु प्रभाव हुआ प्रबल, वरुण देव ने किया है छल। हरि सभा में किया घोषित, हनुमत में शक्तियां संचित। न्याय संगत हनुमत मार्ग, करते वरदानी शक्तियों का त्याग। अद्भुत आभा हुई प्रदर्शित, सर्व ब्रह्मांड हुआ प्रकाशित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, गव, यही है काल कुंभ का क्षेत्र। कितने अद्भुत हैं ये कालकुंभ। ये है कालकुंभ, कहीं मैं कालकुंभ में फंस गया तो? गव, हनुमान, देख रहे हो उन दोनों कालकुंभ में लहराती हुई ध्वजाएं? तुम दोनों को अलग अलग कुंभ में जाकर ध्वजा को लेकर आना है। जो सर्वप्रथम ध्वजा लेकर आएगा वही होगा मुझसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी। हनुमान, तुम उस कुंभ की ओर, गव, तुम उस कुंभ की ओर प्रस्थान करो। जो आज्ञा गुरुदेव। स्मरण रहे, काल कुंभ में प्रवेश करते ही उसके पटल बंद होना आरंभ हो जाएंगे, इसलिए समय रहते तुम्हें ध्वजा लेकर या बिना ध्वजा लिए ही काल कुंभ के बाहर निकलना हो। अन्यथा पटल बंद होने के पश्चात उसे मैं भी नहीं खोल सकता।
जिस प्रकार अन्य कुंभों में देववीर, ऋषिवीर और यक्षवीर बंदी हैं, उसी प्रकार असफल होने पर तुम्हें भी कल्पांत तक कुंभ में बंदी रहना होगा। मेरी इस बात को हर क्षण स्मरण रखना। मैं स्मरण रखूंगा गुरुदेव। मैं भी स्मरण रखूंगा। यही नहीं, काल कुंभ तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें काल कुंभ के रक्षक योद्धाओं का सामना करना होगा। उनसे बचकर ही तुम काल कुंभ तक पहुंच पाओगे। इन योद्धाओं की विशेषता है कि ये कभी दिखाई देते हैं और कभी अदृश्य हो जाते हैं, इसलिए तुम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। सब भली भांति समझ लिया ना पुत्र गव? अब बताओ, क्या तुम इस स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हो? मेरा पुत्र प्रस्तुत है सूर्यदेव। आप स्पर्धा आरंभ कराइए। हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। आप इस स्पर्धा को आरंभ करने का संकेत दीजिए। प्रतिस्पर्धा के पूर्व मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब देवताओं को भी नमन है मेरा। आप सबके आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ मैं। विजय भाव पुत्र। मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। सफलता तुम्हें ही मिलेगी गाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इन योद्धाओं का सामना सतर्कता से करना होगा मुझे। इनके बार बार अदृश्य होने से इनकी स्थिति के बारे में जानना कठिन लग रहा है। हनुमान, मैं तुम्हें शत्रु नहीं मानता, किंतु इस स्पर्धा में शत्रु भाव रखना विजय प्राप्ति के लिए आवश्यक है। मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए मेरा लक्ष्य है वो ध्वज। परंतु मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता। मैं तो मात्र अपनी शिक्षा पुनः आरंभ करना चाहता हूँ। वो ध्वज मेरा लक्ष्य नहीं है। गुरुदेव से शिक्षा प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। हनुमान, गव, सजग हो जाओ। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है अब।
उस ओर क्यों जा रहा है हनुमान? वहां तो उसके प्राणों पर संकट आ जाए। और कोई देवता भी वहां जाकर उसको नहीं बचा पाएगा। ये क्या हो गया? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हनुमान तो विकट परिस्थिति में उलझ कर रह गया है। परीक्षा में सफल होना तो दूर, ये यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। किसी से मिलन का इसके जीवन का उद्देश्य ही नहीं, इसका जीवन भी संकट में है अब। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कैसे रक्षा करूं मैं तुम्हारी हनुमान? ये क्या? ये तो मेरे समीप आ रहे हैं। क्या? ये तो मेरे समीप आ रहे हैं। ये कैसा दुस्वप्न था। न जाने मेरा पुत्र कैसा होगा वहां सूर्यलोक में। तुम्हें जो सामने पारदर्शी पंखड़ी दिखाई दे रही है, काल कुंभ योद्धाओं का क्षेत्र वहीं से आरंभ होता है। अब बड़ी सतर्कता से अपना एक एक पग आगे बढ़ाना पुत्रों। योद्धाओं की स्थिति तो समझ में ही नहीं आ रही है कि ये कब कहाँ है। देखता हूँ। अंजना, क्या हुआ पुत्री? दुस्वप्न देखा। मैंने देखा कि
हनुमान काल कुंभ में बंद है, मेरा लाल संकट में है। अंजना, हनुमान तो औरों के संकट हरता है, उस पे कैसे संकट आ सकता है? और वो तो सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने गया है ना? नहीं माँ, कुछ तो अनुचित हुआ है या होने वाला है मेरे हनुमान के साथ। तो किसी से ज्ञात कीजिए, कोई तो होगा जो हमें हनुमान की कुशलता के बारे में बता सके। मतंग ऋषि, वही दिव्य चक्षुओं से देखकर बता सकते हैं। तो अभी चलते हैं माँ। अभी नहीं पुत्री, केसी जी निरीक्षण के लिए सुमेरु के वन गए हुए हैं, उनके लौटते ही चलेंगे। नहीं माँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब तक मतंग ऋषि से हनुमान की कुशलता का समाचार नहीं मिल जाता, मेरे लिए एक क्षण भी बिताना कठिन होगा। हमें अभी ही चलना होगा, चलिए। क्या करना होगा सूर्य देव को अपने प्रिय शिष्य हनुमान का? स्वीकार करना होगा इन्हें, मेरे पुत्र गौ को अपने शिष्य के रूप में। आज ये सबके समक्ष सिद्ध हो जाएगा कि मेरा पुत्र ही श्रेष्ठ एवं योग्य है। हनुमान की भांति अपनी दुर्दशा कराने नहीं आया हूँ मैं। अवसर देखकर इस मुद्रिका का प्रयोग करूंगा मैं और प्रवेश कर जाऊंगा काल कुंभ में। हनुमान जैसा वानर बुद्धि समझ के रखा है क्या मुझे? उत्तम गौ, अति उत्तम। देखा कितना चतुर है मेरा गौ, कैसे युक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। और वो हनुमान जिसने बुद्धिहीनों की भांति सीधे प्रवेश करना चाहा, और कैसे उस पर वार हुआ और कैसे गिरा है वो। आप भूल गए हैं वरुण देव, बालक बार बार गिरकर ही चलना सीखता है। जब ज्योति स्वयं जलती है तभी प्रकाश फैलता है। इनसे युद्ध करके भीतर जाना ही उचित होगा, अन्यथा ये लौटते समय भी व्यवधान उत्पन्न करेंगे। बुद्धिमानी तो यही है कि इनसे बचते हुए सीधे भीतर चला जाऊं। यदि भीतर जाने में अड़चन आई भी तो अवसर मिलते ही इस अंगूठी की मणि पर दबाव डालकर इसकी मायावी शक्ति से मेरे समक्ष आने वाले योद्धाओं को मूर्छित कर दूंगा और भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। ये तो अदृश्य हो गए। मुद्रिका का प्रयोग तो तभी करना होगा जब सामने वाला योद्धा दिखाई दे। मुझे उचित अवसर ढूंढना होगा। महारानी अंजना अचानक यहाँ? प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। क्या बात है पुत्री अंजना? ऋषिवर, अंजना ने एक दुस्वप्न देखा कि हनुमान पर घोर संकट है, तभी से ये व्याकुल है।
और बावली सी दौड़ती दौड़ती आपके पास आई। उस दुस्वप्न के बारे में सुनकर हम सब बड़ी चिंता में हैं ऋषिवर। अब आप ही ध्यान कीजिए और हमें बताइए कि हनुमान कुशलता से तो है। धीरज रखिए, मैं भी बताना। हनुमान को भी अपनी स्वाभाविक शक्तियों के साथ इस स्पर्धा में प्रस्तुत होना पड़ेगा। उचित है। मैं इस प्रतिस्पर्धा में अपनी वरदानी शक्तियों के बिना ही भाग लूंगा। क्या हुआ ऋषिवर? हनुमान कोई संकट में तो नहीं? वो कुशल से तो है ना? हनुमान की शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई है। वरुण देव की आपत्ति के कारण हनुमान को अपनी शिक्षा पुनः आरंभ करने के लिए फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है। वो परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है, बहुत ही कठिन परीक्षा है। किंतु इस परीक्षा से मेरे पुत्र पर कोई संकट तो नहीं आ रहा है ना? संकट तो आ रहा है तुम्हारे पुत्र पर। इतनी दूर अकेला है वो, कैसे इस संकट का सामना करेगा? ऋषिवर, इस संकट से उसकी रक्षा करने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है। पुत्री अंजना, तुम्हारे पुत्र की कुशलता और स्वप्न के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए कोई घोर पूजा या व्रत करना होगा, तभी संभवतः हनुमान पर आने वाला संकट टल सकता है। मुझे पुनः प्रयास करना होगा। तो यहाँ 4 योद्धा हैं। ये तो हनुमान के विरुद्ध षड्यंत्र है प्रभु। उस अबोध बालक को विपदा में डाला जा रहा है। प्रभु और माता दोनों ध्यान में लीन हैं। इनसे कैसे पूछूं मैं कि हनुमान के साथ अन्याय हो रहा है। दिव्य शक्तियों के बिना हनुमान के पास मात्र अपनी ही शक्तियां शेष हैं। कहीं हनुमान को कुछ हो ना जाए। एक देव पुत्र के साथ हनुमान को ऐसी परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है जिसमें उसके प्राणों को भी संकट हो सकता है। आज यदि हनुमान परास्त हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आया है, उसके लिए हनुमान को विजयी होना ही होगा। 4 योद्धा, और ये तभी पूर्णतया दिखाई देते हैं जब ये वार करते हैं, अथवा इनका
और इनके शस्त्र का संपर्क मेरी देह से होता है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अदृश्य योद्धा करते वार, कैसे पाए उनसे पार। बुद्धि ने युक्ति सुझाई, हनुमत ने सफलता पाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान इन योद्धाओं के अदृश्य होने का रहस्य जान गया है। अब शीघ्र ही इनको पार कर आगे बढ़ जाएगा। वरुण देव तो स्वयं एक देवता है, और फिर देवताओं के हित के लिए हनुमान ने अनेकों कार्य किए हैं। वरुण देव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वरुण देव के कारण एक माँ के पुत्र पर संकट आया है। हे जल के देवता वरुण देव, आज मैं हनुमान की मां अंजना जल का त्याग करती। जब तक हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसा मत करो पुत्री, न जाने हनुमान की शिक्षा कब पूर्ण होगी। पुत्री अंजना, ये सत्य है। माता पिता बंधु बांधवों के द्वारा किए गए व्रत आदि उपायों से संतान और बंधुओं को बल मिलता है, जिनके लिए व्रत किया गया हो, किंतु वो व्रत उचित और नियमानुसार किया जाना चाहिए। ऋषिवर, एक माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें अनिमेष व्रत करना होगा। हनुमान ये तुम क्या कर रहे? मत गिरो बात। गिरेगा, पुनः गिरेगा हनुमान। अब देखता हूँ कैसे अदृश्य होते हैं आप। अब युद्ध करिए। अर्थात बिना पलक झपकाए निरंतर सूर्य देव को निहारना। ये तो बहुत ही कठिन व्रत है महर्षि, इसमें तो इसकी दृष्टि भी जा सकती है। अपने पुत्र को काल दृष्टि से बचाने के लिए अंजना को अपनी दृष्टि पर संकट को लेना ही होगा। मेरी दृष्टि रहे ना रहे, मेरा पुत्र सकुशल होगा तो उसकी दृष्टि से मैं अपना संसार देख लूंगी। अपने पुत्र हनुमान की कुशलता के लिए मैं अनिमेष व्रत रखूं और उसकी शिक्षा ना रोके, इसके लिए मैं निर्जला व्रत भी रखूं। ये हनुमान कहीं गौ से पहले ही कालकुंभ में प्रवेश न कर जाए। शीघ्रता करो गौ, आगे बढ़ो। हनुमान, तुम्हारे कारण ही अब मैं जान गया हूँ कि इन योद्धाओं को शस्त्र पकड़ते ही ये दिखाई देने लगते हैं। अब देखता हूँ मैं भी इन्हें। अब देखता हूँ कैसे अदृश्य होते हो तुम सब। अब बताता हूँ कि गर्व क्या है।
सब हनुमान की ओर देख रहे हैं। यही अवसर है लंकेश द्वारा दी गई शक्ति के प्रयोग का। सामने कालकुंभ है। इन योद्धाओं से लड़ने से तो अच्छा है सीधे कालकुंभ में जाकर ध्वज ले आऊं। ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। गव और हनुमान दोनों ही अपने चरित्र के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। अपने बल और चातुर्य के अहंकार से भरा हुआ गव आक्रामक है, इसलिए उसने भाला चुना। हनुमान अतुलित बल का धाम है, किंतु अहंकार जैसे विकार से अछूता हनुमान रक्षात्मक है, इसलिए उसने ढाल का चुनाव किया। अब देखना यह है कि विजय अहंकार और आक्रामकता की होती है या संस्कार और रक्षात्मकता की। नारायण नारायण। यदि इन्हें अपने मार्ग से हटाना है तो इन्हें इस पंक्ति से बाहर करना होगा। इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। अब तो विजय मेरी ही होगी। स्मरण रहे, काल कुंभ में प्रवेश करते ही उसके पटल बंद होना आरंभ हो जाएंगे। तो इसके पटल क्रियाशील हो उठे हैं, मुझे शीघ्रता करनी होगी। देखो, हनुमान अभी बाहर योद्धाओं में ही उलझा हुआ है। और मेरा गांव काल कुंभ में भी पहुंच गया है। यह है बल और चतुराई। हनुमान से श्रेष्ठ है मेरा गांव। गौ तो हनुमान से पहले पहुंच गया है। यदि हनुमान विस्फर्धा में विजय नहीं हुआ तो कैसे अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएगा, और बिना शिक्षा पूर्ण किए कैसे उनसे मिल पाएगा जिनसे उसे मिलना है।
मुझे ध्वजा लेकर इस कुंभ से शीघ्र ही बाहर निकलना होगा। अब विजय मेरी ही सुनिश्चित है। इसके लिए धन्यवाद लंकेश, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ओहो, एक और बाधा। विद्युत चक्रों से मेरा बचाव ये दिव्य भाला करेगा। प्रतीत होता है कालकुंभ सक्रिय हो गया है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। अच्छा, तो मुझे इस बाधा को भी पार करना होगा। हाँ। ये बाधाएं मुझे पीछे नहीं हटा सकती। ये तो अनुचित। गांव के भाले से टकराकर विद्युत चक्र नष्ट हो रहे हैं, जबकि हनुमान की ढाल से टकराकर विद्युत चक्र नष्ट नहीं हो पा रहे। वायुदेव, ये तो अपना अपना चुनाव है। गौ ने वीरों की भांति भाले का चुनाव किया है और हनुमान ने भीरू की भांति ढाल का चुनाव किया है। भाला शत्रु का अंत कर देता है, किंतु ढाल स्वयं की रक्षा तो कर सकती है, किंतु किसी का अंत नहीं। गौ, पुत्र गौ, अच्छा है गौ, इस भाले की लंबाई तुम्हें शूलों से भी बचा लेगी। ये पिताश्री ने कहाँ उलझा दिया मुझे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी शिक्षा जिसके लिए मेरे प्राण ही चले जाए। निकल लो अब यहाँ से।
अब क्या करूं? बाहर ये योद्धा, भीतर ये विद्युत चक्र और ये कालकुंभ भी बंद होने को है। हनुमान ने पहले अपने मार्ग से योद्धाओं को हटाकर अपने मार्ग को निष्कंटक किया, तब कालकुंभ में गया है वो। ओह, गाओ पुत्र गाओ। इन योद्धाओं के कारण मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है गौ के साथ। शीघ्रता करो हनुमान, तुम्हारा कालकुंभ बंद हो रहा है। उससे पूर्व तुम्हें बाहर आना है, शीघ्रता करो। माता, ये कैसी परीक्षा ली जा रही है अबोध हनुमान? उस अबोध बालक को संकट में तो डाला ही जा रहा है, साथ ही उसकी शिक्षा का समय भी नष्ट किया जा रहा है। माते नंदी, सूर्य देव की रश्मि में सप्त रंग समाहित होते हैं। वे 7 रंग जब मिलकर एक होते हैं तो प्रकाश का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में गूढ़ रहस्य हो सकते हैं। परीक्षा जब पूर्ण होगी उस रहस्य का अनावरण तभी होगा कि उस परीक्षा का उद्देश्य क्या है। पुत्र हनुमान, ये लो ढाल, तुम्हें इससे अपनी रक्षा करना भी आना चाहिए। पिताश्री, मेरे पास तो मेरी गदा है, फिर मुझे ढाल से बचाव की क्या आवश्यकता है? पुत्र हनुमान, ढाल केवल रक्षा ही नहीं करती, समय आने पर शत्रु का संहार भी करती है। पिताश्री, आपकी सिखाई गई ढाल संचालन आज मेरे काम आई और आगे भी काम आएगी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। युद्ध सूत्र पिता से पाया, ध्यान उचित समय पर आया। चक्रों से करते बचाव, पलट दिया उनका बहाव। ये विद्युत चक्र मेरे संकेत पे चल रहा है। अब ये विद्युत चक्र स्वयं पर ही पलटवार करेंगे। शीघ्रता करो हनुमान, तुम्हारा कालकुंभ बंद हो रहा है। शीघ्रता करो। नहीं पुत्री, ऐसा मत करो। तुमने जल त्याग तो कर ही दिया है। मैं माँ हूँ उसकी, और माँ प्राणों का त्याग भी कर सकती है अपने पुत्र के लिए। नहीं पुत्री नहीं, नेत्रों का त्याग। माँ, मुझे दुर्बल मत बनाइए। मेरे जिन नैनों ने स्वप्न में अपने पुत्र का बुरा होते हुए देखा, मेरे वो नेत्र मिट भी गए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं अपने पुत्र की कुशलता के लिए अनिमेष व्रत रखूंगी। हे सूर्यदेव, मेरा पुत्र हनुमान सकुशल रहे, मेरे दुस्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो, इसके लिए मैं आपकी ही साक्षी में आपका ही अनिमेष व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे पुत्र पर आए हुए संकट को हरे सूर्यदेव।
मेरी दृष्टि सूर्य से तब तक नहीं हटेगी जब तक मेरे पुत्र पर आया हुआ संकट नहीं हट जाता। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। पुत्र माँ का जीवन आधार, उसमें निहित उनका संसार। हनुमत को संकट में जान, करती ज्ञात उसका निदान। पुत्र हित की लेकर कामना, करेंगी अनिमेष व्रत साधना। दृढ़ है माता का निश्चय, हनुमत सुरक्षा उनका आशय। स्वामी, सूर्य देव को अपलक देखना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। हाँ प्रिय, इससे नेत्रों की ज्योति भी नष्ट हो सकती है। इसीलिए इस व्रत को बहुत दुष्कर माना जाता है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राणवल्लभ, फिर अंजना ऐसा क्यों करने लगी? अब माँ के हृदय को कौन समझ सकता है प्रिय? उसके लिए तो अपने पुत्र की कुशलता अपने प्राणों से भी प्रथम होती है। इसीलिए माँ को सर्वोपरि कहा जाता है। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान की माँ अपने पुत्र के संकट हरने के लिए कोई भी त्याग करने को तत्पर है। और हाँ, ये भी सत्य है कि माँ के आशीर्वाद और माँ के त्याग में बड़ी शक्ति होती है। चक्र तब हुआ नष्ट, हनुमत मार्ग हुआ प्रशस्त। संयम बुद्धि बल अपनाते, हर कठिनाई पे विजय पाते। कैसे रक्षित करूं मैं अपने आप को? हो सकता है ये मुद्रिका ही मेरी रक्षा कर दे। गाओ पुत्र गाओ। पिताश्री रक्षा कीजिए। पुत्र गाओ। पिताश्री। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने रावण की दी हुई मायावी मुद्रिका का पुनः प्रयोग करने का प्रयास किया हो? पिताश्री, पिताश्री रक्षा कीजिए। गाओ मेरे पुत्र, मैं आ रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री। सूर्यदेव, आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते वरुण देव। मैंने तो पहले ही आपको सब कुछ भली भांति बता दिया था। सूर्यदेव मेरा पुत्र। वरुण देव, काल कुंभ की सीमा परिधि में तब तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक दोनों काल कुंभ के पटल पूर्णतः बंद नहीं हो जाते। मैं भी असमर्थ हूं। पिताश्री, पिताश्री रक्षा कीजिए मेरी। ये क्या? ये तो गव की पुकार है। अवश्य ही वो संकट में होगा। हनुमान, गव मैं आ रहा हूँ। शरणागत की रक्षा करते, हनुमत उसके कष्ट हरते। गाँव का सुन कर के आभान, रक्षित करने चले हनुमान। काल कुंभ में हुए प्रविष्ट, होगा नहीं अब गाँव निष्ठ। शत्रु पाएगा मुक्ति वरदान, संकट मोचन है दया निधान।
न जाने क्या होने वाला है। मेरा पुत्र गव काल कुंभ में बंदी हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता मत कीजिए वरुण। हनुमान वहां पहुंच गया गव की रक्षा करने के लिए। हनुमान सबके संकट हरता है, गव का भी हरेगा। गव के कारण ही तो ये संकट आया है, किंतु फिर भी हनुमान तुमने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया और मैं था कि तुम्हारा अहित करना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। इसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। गव, शिक्षा प्राप्त करने का तुम्हें भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। हनुमान, तुम सत्य में ही अद्भुत हो। तुम्हें मेरा नमन है हनुमान। गव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगा। हनुमान, मैं बहुत आहत हूँ हनुमान। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। गव, ये कुंभ बंद होने को है, हमें शीघ्र बाहर निकलना होगा। चल भी नहीं पा रहा हूँ हनुमान, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम बाहर निकलेंगे गव, साहस से काम लो। गव, मेरा सहारा लो और उठो। शीघ्रता करो गव, शीघ्रता, प्रयास करो गव। हनुमान, तुमने तो ध्वज प्राप्त कर लिया था ना? तुम्हारे लिए तो प्रतियोगिता पूर्ण हो चुकी है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? गव, मेरा सहारा लेके बचो। गव, मेरी प्रतियोगिता से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारे प्राणों की रक्षा। मेरी माँ की भांति तुम्हारी माँ भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, तब मेरी प्रतियोगिता पूर्ण होगी। ये काल कुंभ तो बंद होने को है। गव, ध्वज एवं ढाल को लेकर निकल तो सकता हूँ, किंतु ये विद्युत चक्र इतनी तीव्रता से आ रहे हैं कि इनसे बचकर निकलते निकलते तो कुंभ ही बंद हो जाएगा। पहले इनका स्रोत ही नष्ट करना होगा, जैसे मैंने उस कुंभ में किया था। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे भगवान, मेरी पुत्री को शक्ति देना। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हनुमान के लिए तो बड़ी ही विकट स्थिति हो गई है। हनुमान आहत गव को लिए बिना निकलेगा नहीं, और ऊपर से इतने विद्युत चक्रों का आक्रमण। कुंभ के पटल भी बंद होने को हैं। यदि समय रहते नहीं निकले हनुमान, तो सदा के लिए कुंभ में ही बंदी होकर रह जाओगे, अन्य सबकी भांति ही।
उन्हें बुलाएं, हनुमत रक्षा कवच बन जाएं, देने गव को मुक्ति दान, तत्पर है महाबली हनुमान। बाधाओं से नहीं घबराते, अब चल रह कर उन्हें मिटाते, धीरज धर करते विचार, काल कुंभ से पाए पार। हनुमान, कुंभ के पटल तो बंद होने को है। हमें शीघ्रता करनी होगी, मुझे कसकर पकड़ लो। अब तो गव को लेकर मैं निकल ही नहीं पाऊंगा यहाँ से। चलो निकलने का प्रयास करते हैं। हनुमान, ये तुम्हारा ध्वज संभालो। हनुमान, अब इस कुंभ का मुख जितना खुला रह गया है, उससे हम दोनों साथ नहीं जा सकते। तुम मुझे मेरी दशा पर छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। तुम अभी भी सरलता से जा सकते हो हनुमान। जाओ हनुमान, शीघ्रता करो। गव, ऐसा पुनः मत कहना। मैं कदापि ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आओ, एक प्रयास और करते हैं। सामने से निकलते हैं। गव, मेरा सहारा लो। आओ, इस द्वार से निकलते हैं। बना रहा है। अब क्या करूं? ये तो लोह के समान कठोर भित्ति प्रतीत होती है। पटल तो बंद हो रहे हैं, शूल से बिंदने का संकट है। ये योद्धा तो ऊंचा भित्ति का निर्माण करने लग गया है, जो लौ से भी कठोर होती है। हनुमान और गव का निकलना तो और भी कठिन हो जाएगा अब। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। नाम देवो, ये तो बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाँ देव ऋषि, ना जाने क्या होगा आगे। यदि हनुमान शीघ्र नहीं निकल पाया कालकुंभ से, तो भविष्य में जो घटित होने वाला है, समस्त देवों ने मिलकर सब कुछ किया, विष्णु देव ने नर अवतार धारण किया, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ओम सूर्याय नमः। 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 हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र के समस्त कष्ट, उस पर आई हुई सारी विपदाएं मुझे दे दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को संकट से मुक्त कर दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः। अब बस करो पुत्री,
बस करो, तुम्हारे नेत्र भी लाल हो रहे हैं। अब रोक लो ये व्रत। ओम सूर्याय नमः। अंजना, अंजना, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र हनुमान को। अनिमेष व्रत रोक दो अंजना। सूर्याय नमः। ऐसा मत करो अंजना, तुम्हारे नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हनुमान कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा। अंजना, मान जाओ अंजना, रोक दो ये व्रत। हमारे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होगा अंजना, वो सकुशल लौट आएगा, तुम देखना। स्वामी, मेरे संकल्प को मत डिगाइए। आप भी स्वयं जानते हैं कि व्रत के टूटने का परिणाम विपरीत भी हो सकता है। मान जाओ पुत्री, सूर्य की तीव्र किरणें दृष्टि को सदा के लिए भी मिटा सकती हैं। बस, आप सब मुझे क्षमा करें, किंतु मेरे संकल्प में कोई बाधा ना करें। मेरे नेत्र, मेरे प्राण मेरे पुत्र से ऊपर नहीं है। अब मेरा ये व्रत तभी समाप्त होगा जब मेरे पुत्र पर आया संकट समाप्त होगा। अंजना, प्रिय अंजना, ओम सूर्याय नमः। संभालो। संभालो अपने आप को गौर। अरे अब क्या करूं? ये शूल तो समीप ही आ गए हैं और पटल भी बंद होने को है। यदि हम अभी नहीं निकल पाए तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। श्री, शीघ्र बताइए क्या कहती है आपकी ज्योतिष काल गणना। लंकेश, शुभ समाचार है। शुभ समाचार? कर्ण तड़प उठे हैं शुभ समाचार सुनने के लिए। शीघ्र बताइए। लंकेश, यह है लंका का काल स्तंभ। सूर्यलोक के काल स्तंभ और वहां के काल कुंभ अदृश्य तरंगों से जुड़े हुए हैं, जो स्वतः ही एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान करते रहते हैं। स्वसुर श्री, ये सब छोड़िए, शुभ समाचार सुनाइए। केवल शुभ समाचार। लंकेश, काल स्तंभ की गणना बता रही है कि हनुमान शीघ्र ही काल कुंभ में बंदी होने वाला है, जहां से उसका बच करके निकलना अब लगभग असंभव ही है। जय निकुंबला देवी। बहुत अच्छे। वरुण देव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वरुण देव। देवता होकर भी आपने राक्षसीय प्रवृत्ति का कार्य किया है। प्रसन्न कर दिया रावण को। बहुत अच्छे। परंतु लंकेश, उसके साथ वरुण देव का पुत्र गौ भी है। गौ? गौ की चिंता भला हमें क्यों होने लगी?
उसकी चिंता तो उसके पिताश्री करेंगे ना। हम क्यों उसकी चिंता करने लगे? श्वासोश्री, वरुण देव और गव तो केवल एक माध्यम थे, उस वानर बालक की शिक्षा न पूर्ण होने का माध्यम। वो मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक था। अब उसके ही मार्ग में मैंने कंटक और कंटक भर दिए। ये रक्षक तो तीव्र गति से भाग रहा है। मुझे पूर्ण एकाग्रता से इसकी गति का आंकलन करते हुए इसे लक्ष्य बनाना होगा। शीघ्रता करनी होगी। मेरे साथ आओ। हनुमान! ये क्या अनर्थ हो गया? बंद हो गया कालकुंभ। जिसका भय था वही हुआ। अब ये दोनों बाहर नहीं आ सकते। और हनुमान के पास तो वरदानी शक्तियां भी नहीं है। घोर अनर्थ हो गया है प्रभु। यदि हनुमान इस काल कुंभ से बाहर नहीं आ पाए तो नारायण के अवतार राम का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो उनके जन्म का प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। घोर निराशा के अंधकार में आशा की एक छोटी सी किरण भी कभी कभी मार्ग प्रशस्त कर देती है। वो हनुमान है। मन के अंधकार एवं निराशा पर सदा ही विजय पाई है उसने। परंतु कालकुंभ तो बंद हो गया है, और कालकुंभ बंद होने के बाद आज तक उसे कोई खोलकर बाहर नहीं निकल पाया है। तो फिर हनुमान कैसे निकल पाएंगे? हनुमान, अब हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। मेरे कारण अब तुम भी बंद हो गए हो इस कालकुंभ में। गौ मेरा पुत्र, ना मैं उसका हट मानता, ना आज ये सब कुछ होता। गौ मेरा पुत्र, मैं आ रहा हूँ। पुत्र, मैं आ रहा हूँ। वरुण देव, संभालिए स्वयं को। वरुण देव, हनुमान संकट मोचक है, वो अवश्य कुछ करेगा। वो तो स्वयं बंदी है, वो क्या कर पाएगा? संभालिए वरुण देव अपने आप को। मेरी माँ कहती है, जब तक श्वास है तब तक आस है। हमें अपनी आशा कभी नहीं त्याग करनी चाहिए। हम अवश्य बाहर निकलेंगे। मुझे अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है और वो कार्य भी पूर्ण करना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। ये लो, संभालो मेरा ध्वज। प्रयास करने वाले कभी परास्त नहीं होते।
से खुलना होगा। उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर ये क्या हो रहा है? अवश्य ही हनुमान कुछ कर रहा होगा। हनुमान पुत्र, तुम ये कर सकते हो। अद्भुत है ये। मुझे प्रतीत हो रहा है हनुमान गौ को बचा लेगा। नारायण नारायण। हनुमान, तुम तो संकट हारी, तुम्हें संकट में कौन डाल सकता है? असंभव को भी संभव कर रहे हो तुम हनुमान। क्या हुआ? गौ और हनुमान को कुछ हुआ तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना भयानक विस्फोट हुआ है, कुछ भी हो सकता है। वो रहा मेरा पुत्र हनुमान। अंजना रानी की दशा ठीक नहीं लग रही। ये अपने प्राण दे देगी किंतु संकल्प नहीं त्यागी। देखा वरुण देव, आपने जिस हनुमान के विरुद्ध ये सब किया, आज उसी ने आपके पुत्र की रक्षा की। मैंने कहा था ना वरुण देव, हनुमान सबके संकट हरता है। अपने प्रतिद्वंदी के भी संकट हर लिए हनुमान ने। वरुण देव, अब तो आपको किसी अन्य स्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हनुमान और गव में श्रेष्ठ कौन है। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय।
पुत्र गाओ, मेरे पुत्र गाओ। पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। ये सब आपके आशीर्वाद और माँ के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। प्रणाम सूर्यदेव। हनुमान ही आपका शिष्य बनने के योग्य है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। आज ये सिद्ध हो गया है कि हनुमान ही योग्य शिष्य है सूर्यदेव का। उस काल कुंभ के खुलने की ध्वनि के साथ ही वो देखिए अन्य काल कुंभ भी खुलने आरंभ हो गए हैं। शिष्य करता कार्य संपन्न, सूर्य देव हुए प्रसन्न। काल कुंभ का हो भंजन, गुरु का था यही प्रयोजन। बंधकों को दे दिया त्राण, मुक्त हुए अब उनके प्राण। ज्ञान बल स्वरूप है हनुमत, उनकी लीला है अद्भुत। और आज हनुमान के कारण ही देवपुत्र और ऋषि पुत्र, यक्ष पुत्र जो भी काल कुंभ में बंदी थे, आज मुक्त हो गए हैं। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। इस प्रणाम के अधिकारी महाबली हनुमान है पुत्रों। सुमेरु के युवराज केसरी और अंजना के पुत्र हनुमान ने ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया है। हम सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सबको भी प्रणाम। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। तुम इस प्रतिस्पर्धा में विजयी रहे। गव सहित इन सब देवपुत्रों को भी बंधन से मुक्त करा दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी विजय कुछ अन्य के जीवन को भी उजाले से भर देगी। इन्हीं के विषय में कहा था मैंने तुमसे पुत्र। अब तुम्हारी शिक्षा पुनः आरंभ करूंगा मैं। ये सब आपके आशीष और माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपके चरणों में मेरा नमन। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपनी वरदानी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान करता हूँ।
हे समस्त वरदानी शक्तियाँ पुनः मुझ में समाहित हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहुलोक उजागर दूत अतुलित बल अब मैं अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकूंगा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। पुत्री अंजना, ये तो तुम्हें भी ज्ञात था कि अनिमेष व्रत में निरंतर सूर्यदेव पर दृष्टि टिकाए रखने से मनुष्य जीवन भर के लिए दृष्टिहीन हो सकता है। हनुमान को इस परीक्षा के कारण समस्त वरदानी शक्तियों को त्याग करना पड़ा था, किंतु तुमने कठोर संयम के साथ इस व्रत का पालन किया। उसी ने हनुमान को बल प्रदान किया और वो संकट से मुक्त हो पाए। मेरा व्रत सफल रहा, मेरा पुत्र संकट से मुक्त हो गया। किंतु पुत्री, तुम्हारे नेत्र तो चले गए। आप क्यों विलाप कर रही हैं माँ? मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई तो क्या हुआ? माता पिता के नेत्रों की ज्योति तो उनकी संतान ही होती है। मेरा पुत्र जब आएगा ना, तो उसकी दृष्टि से मैं पूर्ण संसार देखूंगी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पूर्ण हो गया माता का व्रत, संकट मुक्त हुए हनुमत। सुखी रहे उनकी संतान, माता करती है बलिदान। खोई नेत्रों की ज्योति, तब भी है सुख अनुभूति। पुत्र जीवन रहे सुरक्षित, रहती माता सदा समर्पित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।